Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के राजौरी और पूंछ जो इलाका है, यहाँ पर पिछले कुछ सालों से, स्पेसिफिकली 2 सालों से देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आतंकवादी गतिविधियाँ हुई हैं और काफ़ी हमले भी हुए हैं। हाल ही में हमारे 4 जवानों ने, 4 सोल्जर्स ने अपनी जान गँवाई थी। यहाँ पर वो शहीद हो गए थे इस अटैक में, जो कि इसी क्षेत्र में हुआ था। अब भारतीय सेना ने एक बड़ा कदम लिया है और शुरुआत की जा रही है ऑपरेशन सर्वशक्ति की। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर में पाक आतंकियों का सफाया करना है। क्या इसमें किया जाएगा? क्या-क्या तरीके अपनाए जाएँगे? क्या इसका फ़ोकस होगा? इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। ऑपरेशन सर्वशक्ति, आर्मीज़ मेगा एंटी टेरर कैंपेन इन जम्मू एंड कश्मीर। सो भारतीय सेना ने ये डिसाइड किया है कि लॉन्च करेंगे एक बहुत ही बड़े स्तर पर एंटी टेरर ऑपरेशन, जिसका नाम है ऑपरेशन सर्व शक्ति इन जम्मू कश्मीर। जैसा कि मैंने आपको बताया, हाल ही के समय पे कुछ टेरर अटैक्स यहाँ पर देखे गए हैं इन द स्पेसिफिक रीजन्स, पूंछ और राजौरी क्षेत्रों में। ठीक है, ऑपरेशन सर्व शक्ति जो है, इसको लॉन्च किया जाएगा पीर पंजाल रेंज के दोनों तरफ। पीर पंजाल हिमालय की जो रेंज है, इसके दोनों तरफ किया जाएगा। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, इस रीजन में बहुत ज़्यादा हमले हुए हैं पिछले कुछ समय से, और यहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो होंगी वो कड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी अगेंस्ट द टेररिस्ट, आतंकवादियों के खिलाफ, जिसमें कि क्लोज मॉनिटरिंग की जाएगी फ्रॉम द आर्मी हेडक्वार्टर्स एंड द नदन कमांड ऑल्सो। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं, बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी क्लास की अपडेट, शेड्यूल्स और पीडीएफ्स के लिए। अनअकैडमी पर एक्सक्लूसिव कंटेंट को अनलॉक करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कोड NDLive10। साथ ही इस कोड से आपको मिल जाता है 35% तक का फ्लैट डिस्काउंट ऑन योर सब्सक्रिप्शन जब आप ऑफलाइन सेंटर्स विजिट करते हैं हमारे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है और वहाँ पर आपसे एजुकेटर कोड पूछा जाएगा। तो आपको मेरा कोड यूज़ करना है NDLive10, ताकि आप बहुत सारा फ्री कंटेंट अवेल कर सकते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। जो करोल बाग सेंटर है, वहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं ये कोर्सेज आपके 2025-26 की तैयारी के लिए। NDLive10 कोड आप यूज़ करेंगे तो आप यहाँ पर फ्लैट 35% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए अभी जाइए, सेंटर विजिट कर लीजिए या फिर इस नंबर पर कॉल कर दीजिए। मुखर्जी नगर सेंटर में भी आपको अगर मैं बताऊँ तो ये सब कोर्सेज आपको मिल रहे हैं 2025-26 की तैयारी के लिए। यहाँ भी 35% का फ्लैट डिस्काउंट है, लेकिन कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुखर्जी नगर सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही प्रयागराज में भी एक सेंटर हमारा शुरू हो गया है, जहाँ पर हम ना केवल यूपीएससी के लिए आपका एक सक्सेस फाउंडेशन कोर्स लेकर आए हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ, बल्कि प्रीलिम्स की तैयारी के लिए भी क्रैश कोर्स होगा और यूपी पीसीएस के लिए भी हम एक फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम यहाँ लेकर आए हैं। जो भी यूपी पीसीएस के एस्पिरेंट्स है वो भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये इस सेंटर के पहले कोर्सेज हैं। तो आपको इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत फ्लैट 40% डिस्काउंट मिल रहा है। कोई और जानकारी के लिए सिविल लाइंस में सेंटर है, आप वहाँ जा सकते हैं या फिर इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। दिल्ली में रहने वाले जो एस्पिरेंट्स हैं वो भी 2024 की जो तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं करोल बाग सेंटर पर ये क्रैश कोर्सेज, जो कि मंथ एंड में शुरू हो जाएंगे दोस्तों। तो अगर आप 2024 की तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना चाहते हैं, सही तरीके से करना चाहते हैं, तो अभी अटेंड कीजिए कोर्सेज, GS क्रैश कोर्स एंड CSAT क्रैश कोर्स ऑल्सो। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर ये कोर्सेज रखे जा रहे हैं। कोड आपको यूज़ करना है NDLive10। चलिए, अभी जो डिसीजन लिया गया है इस ऑपरेशन को, सर्वशक्ति को लॉन्च करने का, ये लिया गया जब एक हाई लेवल की टॉप लेवल एक रिव्यू मीटिंग की गई हमारे होम मिनिस्टर जो हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा, विद द सिक्योरिटी पर्सनल्स इन जम्मू कश्मीर। ठीक है, अलग अलग स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था इस मीटिंग में, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया। यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया, राजौरी और पूंछ एरिया जो है, इसने पिछले काफ़ी समय में, लास्ट ईयर में स्पेशली या पिछले 2 सालों में काफ़ी ज़्यादा टेरर एक्टिविटीज़ को नोटिस किया है और ये मल्टीपल टेरर स्ट्राइक्स यहाँ पर देखने को मिली हैं। तो आतंकवादी जो गतिविधियां हैं काफ़ी तेज़ी से इस क्षेत्र में बढ़ी हैं पिछले कुछ सालों में, स्पेसिफिकली लास्ट 2 ईयर्स की अगर हम बात करें। रिसेंटली जो रीसेंट इंसिडेंट जिसके बारे में आपसे बात भी कर रही थी, पाकिस्तान के एक प्रॉक्सी टेररिस्ट ग्रुप ने कोशिश की थी, मतलब ये ट्राई कर रहे हैं कि यहाँ पे जो साउथ है पीर पंजाल रेंज का, ये वाला जो पूरा रीजन है, यहाँ पर रिवाइव किया जाए टेररिज्म। यहाँ पर फिर से आतंकवादी गतिविधियों को, आतंकवादियों को रिवाइव करने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है, इंक्लूडिंग दी राजौरी एंड दी पूंछ सेक्टर। Notably, these troops, they have lost their lives in terrorist attacks in this sector. These हमारे जो
जवान हैं हमारे, जो आर्मी के जो भाई हैं, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं, वो शहीद हुए हैं इस एरिया में। 21 दिसंबर को ही 4 सोल्जर्स मारे गए थे यहाँ पर, वो शहीद हो गए थे इन एक्शन इन द डेरा की गली एरिया इन पुंछ। ठीक है, तो इसके बाद ये डिसीजन लिया गया है ना। यहाँ पर जिस तरह से टेररिज्म बढ़ रहा है, उस टेररिज्म को इन दिस एंटायर पीर पंजाल रेंज हाईलाइट करते हुए हमारे जो आर्मी के चीफ हैं जनरल मेजर पांडे, उन्होंने इस पूरे मुद्दे को इशू ऑफ कंसर्न बताया है कि काफ़ी कंसर्न का ये मुद्दा है। और उन्होंने कहा कि रिसेंटली जो प्रॉक्सी टेरर ग्रुप्स हैं वो यहाँ ऑपरेट कर रहे हैं और वो फिर से रिवाइव कर रहे हैं। कैसे रिवाइव कर रहे हैं, किसके सहारे से रिवाइव कर रहे हैं? फ्रॉम दी सपोर्ट अक्रॉस दी LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से सपोर्ट मिल रहा है, सहायता मिल रही है। जहाँ पे सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी है टेररिस्ट के लिए, वो भी ऐसा का ऐसा ही है, और वो सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर रिवाइवल के लिए टेररिज्म को। तो काफ़ी एकदम ये कह सकते हैं कि कड़ा संदेश दिया गया है और आरोप भी लगाया गया है हमारे पड़ोसियों पर कि भाई आप फिर से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को यहाँ पर बढ़ोतरी कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। जो ऑपरेशन होगा सर्वशक्ति, ये है ऑन द लाइंस ऑफ ऑपरेशन सर्प विनाश, जो कि लॉन्च किया गया था 2003 में अगेंस्ट दी टेररिस्ट, जो टेररिस्ट ग्रुप्स थे, टेररिस्ट थे इन दी साउथ ऑफ पीर पंजाल। ठीक है, इस ऑपरेशन के दौरान 64 टेररिस्ट को मार गिराया गया था, ड्यूरिंग विच इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सिस्टम ऑफ हाइडआउट्स मिला था टेररिस्ट का, मतलब छुपने की जगहें मिली थी इनकी। और ये जो सिस्टम ऑफ टेररिस्ट हाइडआउट मिला था ना, ये जो हाइडआउट्स मिले थे, ये जब से ये उग्रवादी गतिविधियां हुई हैं जम्मू कश्मीर में इन द हिस्ट्री ऑफ उग्रवाद, ये सबसे बड़ा हाइडआउट था जो मिला इस ऑपरेशन के दौरान। नाउ सर्वशक्ति का फोकस होगा कि वो लोकेट करें टेररिस्ट के हाइडआउट्स को डेंस जंगल्स में, माउंटेन्स में, केव्स में। अब ये पूरा रीजन क्या है, पीर पंजाल का रीजन है तो पूरा माउंटेनियस रीजन है, यहाँ पर जंगल भी, भारी जंगल भी हैं, केव्स भी हैं। तो पूरे एरिया को यहाँ पर इसकी एरिया की छानबीन की जाएगी। इस पूरे एरिया को एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें फोकस किया जाएगा इन टेररिस्ट हाइडआउट को लोकेट करने के लिए। ये सस्पेक्ट किया जा रहा है कि जो 21 दिसंबर का जो हमला हुआ था राजौरी पुंछ एरिया में, वो हमला करने वाले जो आतंकवादी हैं वो इसी क्षेत्र में कहीं छुपे हुए, ये सस्पेक्टेड है फिलहाल के लिए। ठीक है, जो फोकस होगा इस ऑपरेशन का, एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर एक और है जो बहुत ध्यान से सुनने वाली है, वो ये है कि ना केवल इन हाइडआउट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा, इनको ढूंढने का प्रयास किया जाएगा, बल्कि एक बार फिर से जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है पूरे एरिया में, उसको स्टेप अप किया जाएगा। होता क्या है ना, जब टेक्नोलॉजी आ जाती है तो जो ह्यूमन जो मुखबिर जो होते हैं, वो जो नेटवर्क होता है, वो कहीं ना कहीं एक बैक सीट ले लेता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी से ड्रिवन होकर चीज़ें की जाती हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ है, टेक्नोलॉजी के चलते टू फ्लश आउट दी टेररिस्ट, थोड़ा सा ये पीछे हो गया था जो मुखबिर वाली जो पूरी कड़ी है, जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको, तो यहाँ पर उसको भी रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी। रिसेंट टाइम्स में ऐसा देखा गया है कि टेक्नोलॉजी सेंट्रिक ऑपरेशंस किए जा रहे हैं टेररिस्ट के अगेंस्ट, जो कि पूरी तरह से यूटी में सेंटर स्टेज पर है, मतलब उन्हीं के जरिए आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इससे क्या हुआ है, इससे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है या जो मुखबिर हैं उस एरिया के, उन पे जो डिपेंडेंस है वो कम हुई है, कंप्लीटली खत्म नहीं हुई, लेकिन वो कहीं ना कहीं कम जरूर हुई है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो एडवर्सरी है, हम तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ही रहे हैं टू कॉम्बैट टेररिज्म, लेकिन जो आतंकवादी है वो भी तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं हमसे बचने के लिए। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पूरी जोर से किया जा रहा है, और जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसको थोड़ा बैक सीट पे रखा गया था। तो इसको फिर से रिवाइव करने का प्रयास इस ऑपरेशन के द्वारा किया जाने वाला है भारतीय सेना के द्वारा। अब ये जो पूरा डिसीजन लिया गया है, ये उस समय पर लिया गया है जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है फिलहाल खटास में चल रहे हैं, बिल्कुल सही नहीं चल रहे हैं, जहाँ पर हमने लगातार ये आरोप लगाया है अपने नेबर पर यानी पाकिस्तान पर कि वो सपोर्ट कर रहा है और हार्बर कर रहा है टेररिस्ट ग्रुप्स को जो हमारे खिलाफ, हमारे देश के खिलाफ ऑपरेट करते हैं। भारत ने क्लेम किया है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसे लश्कर ए तैयबा हुआ या जैश ए मोहम्मद हुआ, ये जो इन्वॉल्व है भारत की सिक्योरिटी ब्रीच में अगेंस्ट दी सिक्योरिटी फोर्सेस, जो उन्होंने हमले किए हैं या सिविलियंस पे जो भी हमले हुए हैं, उसमें ये इन्वॉल्व है और इनको सपोर्ट मिल रहा है पाकिस्तान की तरफ से। तो ये आरोप पाकिस्तान पर लगातार इस समय लगाए भी जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो मुंबई हमला जो था, मुंबई टेरर अटैक 26/11, कहीं ना कहीं LET लश्कर ए तैयबा के द्वारा पूरा किया गया हमला था, प्लान किया गया हमला था। इसके बारे में रिसेंटली हमने बात की है। तो इस समय पर इस तरह का डिसीजन लेना सीधे सीधे इशारा है पाकिस्तान की तरफ कि बिल्कुल भी टेररिज्म को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी उनको सपोर्ट करेगा उसको मुंह की खानी।
चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया आपको कि हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं, वहाँ पर आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। एनडी लाइव 10 आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं टू अवेल अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, जैसे कि फ्री डेमो क्लासेस। अगर आप सेंटर विजिट करते हैं, सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो आपको ऑफलाइन फ्री करंट अफेयर क्लासेस मिलेंगी, वन ऑन वन मेंटोरशिप मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस मिलते हैं, फ्री मैगजीन लाइब्रेरी और वाईफाई फैसिलिटी भी मिलती है। So that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest update. Thank you so much. God bless you. Take care.